नमस्कार दोस्तों, एक बार स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल बजाज से सीखो में। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे फॉरेन करेंसी की वैल्यू इंडियन करेंसी में फिक्स होती है, कौन कौन से सिस्टम है जिसके थ्रू ये वैल्यू हम लोग फिक्स कर सकते हैं। आज की वीडियो में हम लोग सबसे पहले सिस्टम को डिस्कस करेंगे जिसका नाम है दोस्तों फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम। फॉरेन एक्सचेंज रेट चैप्टर का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसके अंदर हमारे पास करेंसी की वैल्यू को फिक्स करने के लिए गवर्नमेंट आगे आती है। सिस्टम का नाम दोस्तों फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम। अब ये सिस्टम वैसे तो एग्जिस्ट नहीं करता, काफ़ी पुराना सिस्टम है, लेकिन ये सिस्टम एक टाइम पे काफ़ी इंपॉर्टेंट था। इस सिस्टम में क्या होता था कि हमारे देश के फाइनेंस मिनिस्टर और फॉरेन कंट्री के फाइनेंस मिनिस्टर आपस में बैठते और फिक्स करते थे कि डॉलर की वैल्यू कितनी होने वाली है। एग्जाम्पल मैं इसका छोटा सा लेके चलता हूँ। जैसे हमारे इंडिया के फाइनेंस मिनिस्टर और फॉरेन के फाइनेंस मिनिस्टर, यूएसए की बात करते हैं हम लोग, तो इंडिया और यूएसए के फाइनेंस मिनिस्टर आपस में बैठे और उन्होंने कहा कि $1 की वैल्यू हम लोग 50 रुपये फिक्स करते हैं। तो उन्होंने कहा $1 50 रुपये, तो अपनी मर्जी से 50 ने फिक्स करा के दोस्तों इस 50 रुपये रखने के पीछे कुछ रीजंस देने, कुछ एक्सप्लेनेशन देनी, कुछ रीजंस क्लैरिफाई करने बहुत ज़्यादा ज़रूरी थे। आपके पास कुछ तर्क वितर्क होने चाहिए, या कह सकते हैं कुछ आर्ग्यूमेंट्स होने चाहिए कि आप कैसे कह रहे हो कि $1 50 रुपये का फिक्स करा जाएगा। तो उस रीजंस के लिए हमारे पास कुछ और इसके अंदर क्लासिफिकेशन होते हैं। जैसे हम लोग गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम को फॉलो करते थे, पहले ब्रेटन वुड्स सिस्टम को फॉलो करते थे। गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम दोस्तों पुराना सिस्टम है, 1914 के आसपास से खत्म हो गया। उसके बाद शुरू हुआ ब्रेटन वुड्स सिस्टम, जो कि हमारे सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद शुरू हुआ और काफ़ी टाइम में रहा, ये 72 के आसपास तक चला है। लेकिन ये सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट थे। कैसे फिक्स होती थी इसके अंदर करेंसी की वैल्यू, उसको दोस्तों ध्यान से समझेंगे हम लोग। आपके सामने छोटा सा एग्जांपल है। मान लेते हैं गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम के अंदर क्या होता था। ये सिस्टम हमारा ब्रेटन वुड के अंदर भी गोल्ड से कंपेयर कर सकते थे। गोल्ड में तो गोल्ड से कंपेयर होता था, ब्रेटन वुड थोड़ा सा उससे आगे बढ़ा, उसके अंदर हम गोल्ड से, सिल्वर से, प्रीशियस मेटल से या इंटरनेशनली एग्रीड यूनिट ऑफ अकाउंट किसी से भी कंपेयर करके वैल्यू फिक्स कर सकते थे। इवन किसी और देश की करेंसी की वैल्यू को बेस मान के भी हम लोग फिक्स कर सकते थे। किसके अंदर? ब्रेटन वुड सिस्टम के अंदर। तो पहले मैं आपको गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम का एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं दोस्तों। मान के चलते हैं 10 ग्राम गोल्ड की कीमत जो है $100 के बराबर है और हमारे इंडिया में 10 ग्राम गोल्ड 5,000 रुपये का है। ठीक है, इसका मतलब ये हो गया दोस्तों कि $100 की वैल्यू 5,000 रुपये के इक्वल होगी। तो $1 की वैल्यू होगी 5,000/100, दैट इज 50 रुपये। तो ये ऐसे उन्होंने कहा कि 50 रुपये रखनी चाहिए। तो उन्होंने कुछ रीजन दिए, कुछ एक्सप्लेनेशन दी है। इस वैल्यू को रखने से पहले हवा में तीर नहीं छोड़ा, कुछ रीजन होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। दूसरा एग्जाम्पल दोस्तों हमारे पास यहाँ पर है। ये वाला सिस्टम हमारा ब्रेटन वुड सिस्टम का है, एग्जांपल है। ये भी ब्रेटन वुड में आ जाएगा, ये भी ब्रेटन वुड का, ये प्योरली ब्रेटन वुड का है। इसमें हमने क्या करा, किसी और देश की करेंसी की वैल्यू को बेस माना और उसके बाद वैल्यू फिक्स करिए डॉलर की। कैसे? मानते हैं यूरो का लिया हमने, यूरो का एग्जांपल लिया है यहाँ पर। एक यूरो की वैल्यू $2 के बराबर है, ठीक है, और एक यूरो इंडिया में 100 रुपये का है। इसका मतलब डेफिनेटली $2 की वैल्यू 100 रुपये होगी और $1 की वैल्यू होगी 100/2 50 रुपये। तो मैंने यहाँ पे जो करेंसी की वैल्यू फिक्स करी उसमें किसका सहारा लिया? यूरो का। तो इस तरीके से मैं करेंसी के वैल्यू को फिक्स करता था दोस्तों। ये मेरा सिस्टम था फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम, जिसके अंदर किसी चीज को बेस मान के, बेस भी मानना कौन है? जो देश के फाइनेंस मिनिस्टर गए हुए हैं, वो अपनी एक्सप्लेनेशन में या जब वैल्यू फिक्स करने के बारे में विचार करेंगे कि वैल्यू ये रख लेते हैं, तो उनके पास कुछ रीजंस होने बहुत ज्यादा जरूरी है कि वो डॉलर की वैल्यू ये कह रहे हैं तो क्यों कह रहे हैं, ये कह रहे हैं तो क्यों कह रहे हैं। ये रीजंस होने बहुत ज्यादा जरूरत है उनके पास। इसके थ्रू वो लोग इस वैल्यू को फिक्स करा करते थे। और एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा, जो सिस्टम जिसके थ्रू वैल्यू फिक्स करी जाती थी, जैसे इतना बड़ा सिस्टम चल रहा है दोस्तों, यहाँ इतना बड़ा सिस्टम है, यहाँ ये इतना बड़ा सिस्टम है, इसको कहा जाएगा पैरिटी वैल्यू। आई रिपीट, जो सिस्टम है जिसके थ्रू करेंसी की वैल्यू फिक्स करी जा रही है दोस्तों, उसका नाम है पैरिटी वैल्यू। इस बात को भूलना आपको नहीं है, ये पैरिटी वैल्यू है। और जो रिजल्ट दोस्तों इसका आएगा हमारे पास, जो रिजल्ट इसका आने वाला है हमारे पास, जैसे ये $1 50 रुपये का फिक्स हुआ है आपके सामने, आप देख पा रहे हैं $1 यहाँ 50 का है, $1 वहाँ 50 का है। ये जो रिजल्ट इसका आएगा इसको कहा जाएगा पैगिंग। तो ये जो इतना बड़ा सिस्टम आपके सामने चल रहा है, ये पूरा ये इतना बड़ा सिस्टम दोस्तों कहलाएगा पैरिटी वैल्यू। और जो उसका रिजल्ट आता है, जैसे यहाँ $1 50 का, $1 50 का जो भी रिजल्ट आया है, जो भी रिजल्ट आएगा, मान लेते हैं रिजल्ट जो भी आएगा उसको कहा जाएगा दोस्तों हमारे पास पैगिंग, PEGGING। जब एक करेंसी को दूसरी करेंसी के साथ मिलाया जाता है तो उसको पैगिंग कहा जाएगा। और जो जिस सिस्टम के थ्रू ये करेंसी की वैल्यू फिक्स करी जाती है दोस्तों, उसी का नाम है पैरिटी वैल्यू। इस बात को ध्यान में रखिए।
इस फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम को लाने का सिर्फ एक पर्पस था कि हमारे देश में जो ट्रेड है वो स्टेबल रहे। जब वैल्यू स्टेबल रहेगी तो ट्रेड भी स्टेबल रहेगा दोस्तों। इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बढ़ने घटने के चांसेस नहीं है, जो है स्टेबिलिटी के साथ चलता रहेगा। कोई इंतजार नहीं करेगा एप्रिसिएशन का, कोई इंतजार नहीं करेगा डेप्रिसिएशन का। जो वैल्यू चल रही है लेट इट बी स्टेबल, उस वैल्यू के अंदर फ्लक्चुएशन आने के चांसेस नहीं है, लंबे टाइम तक वैल्यू के अंदर फ्लक्चुएशन नहीं आएगी। इसीलिए ये वाला सिस्टम बहुत सक्सेसफुल रहा है एक वक्त तक। इस सिस्टम का नाम दोस्तों हमारे पास फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम, जिसका हम लोग ब्रेटन वुड्स सिस्टम के नाम से भी जान सकते हैं। इस बात को ध्यान रखिए। चलिए दोस्तों, इसका एग्जांपल आपके सामने है, इसको माइंड में बिठा के रखिए। और इसका मेन पर्पस था ट्रेड को स्टेबल करना, और कभी अगर इसके अंदर फ्लक्चुएशन आने के चांसेस होते तो हमारी गवर्नमेंट बीच में आती और उसको सेम रखने की, उस वैल्यू को जो सेम रखने की कोशिश है गवर्नमेंट करेगी, ताकि वैल्यू के अंदर सेम रहे और ट्रेड के अंदर स्टेबिलिटी इंश्योर करी जा सके। जैसे एग्जांपल आपको दिया $1.50 का, तो 50 रखना है, मेंटेन करिए $1.50 को। इस सिस्टम का नाम है दोस्तों हमारे पास फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम, भूलना नहीं आपको। एक सेकंड भाई साहब ने आपको फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम तो बता दिया, लेकिन इसके साथ 2 टर्म्स और जुड़ी हुई है, वो कौन बताएगा? मैं बताऊंगा भाई, टेंशन ना लो। उन टर्म्स का नाम है रीवैल्यूएशन एंड डीवैल्यूएशन। सुन लो जरा क्या होता है, ध्यान से काम आएंगे। चलिए देखिए, आप लोगों ने एप्रिसिएशन पढ़ा है क्या होता है, और आप लोगों ने डेप्रिसिएशन भी पढ़ा क्या होता है, ठीक है। ये सेम एप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन की तरह ही हमारे पास 2 टर्म्स आती है जिनका नाम है रीवैल्यूएशन एंड डीवैल्यूएशन। अब इनमें फर्क क्या है मैं आपको बता देता हूं। देखो, जैसे एप्रिसिएशन में क्या होता है कि $1 की वैल्यू मान लेते हैं 50 रुपए से $1 की वैल्यू 40 रुपये हो जाती है, मतलब डॉलर सस्ता हो जाता है, रुपया महंगा हो जाता है, रुपये की वैल्यू बढ़ जाती है। आप जानते हैं एप्रिसिएशन का एग्जांपल मैंने आपको ऐसे दिया था। लेकिन करता कौन है? सवाल ये है कि ये कर कौन रहा है? एप्रिसिएशन जो होता है दोस्तों, एप्रिसिएशन वो होता है मार्केट फोर्सेस के द्वारा, मतलब डिमांड और सप्लाई करती है, ठीक है। जबकि रीवैल्यूएशन में यही होता है, लेकिन करती कौन है? गवर्नमेंट, हमारी सरकार ये करती है। जब हमारी सरकार जानबूझ के अपने रुपये की वैल्यू बढ़ा देती है और डॉलर की वैल्यू गिरा देती है, पावर है भाई, टेंशन पावर है, ऐसे ही भी कर सकते हैं हम लोग। इस सिस्टम को कहा जाता है रीवैल्यूएशन। तो हमारे फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे पास रीवैल्यूएशन। ऐसी आपको याद होगा डेप्रिसिएशन में क्या होता है दोस्तों कि $1 की वैल्यू 50 रुपए से मान लेते हैं $1 हो गया कितने का? 60 रुपए का। महंगा हो गया डॉलर। महंगा होने का मतलब है डॉलर की वैल्यू बढ़ गई और रुपए की वैल्यू कम हो गई। ज़्यादा रुपए देने पड़े डॉलर खरीदने के लिए, डॉलर बड़ा महंगा है भाई, महंगा हो रहा है बहुत ज़्यादा, ठीक है। इस सिस्टम को डेप्रिसिएशन कहते हैं। हमने ये एग्जांपल लिया था। डिवैल्यूएशन भी यही है, लेकिन कर कौन रहा है? सोचो कौन कर रहा है? गवर्नमेंट भाई। पता है आप लोगों को कि जब गवर्नमेंट करती है यही सिस्टम को तो उसको डिवैल्यूएशन कहते हैं, और जब मार्केट फोर्सेज मतलब डिमांड एंड सप्लाई करती है तो उसको कहते हैं डेप्रिसिएशन। तो कह सकते हैं जो रीवैल्यूएशन और डीवैल्यूएशन है वो हमारे फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम का पार्ट है। और एप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन दोस्तों हमारे अगले सिस्टम जिसका नाम है फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम, उसका पार्ट होंगे। इस बात को ध्यान रख के चलना आपको, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है, आपके माइंड में होनी चाहिए वाली। थैंक यू वेरी मच।